बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सहाबा इकराम अलैहिमुर्रिदवान की सखावत। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि एक सहाबी ने बतौर हदिया एक सहाबी के घर बकरी का एक सर भेज दिया, तो उन्होंने ये कहकर के हमसे ज्यादा तो मेरा फुला भाई इस सर का जरूरतमंद है, वो सर उसके घर भेज दिया तो उसने कहा कि मेरा फुला भाई मुझसे भी ज्यादा मोहताज है, ये कहा और वो सर उस सहाबी के घर भेज दिया। इसी तरह एक ने दूसरे के घर और दूसरे ने तीसरे के घर उस सर को भेज दिया, यहाँ तक कि जब ये सर छठे सहाबी के पास पहुंचा तो उन्होंने सबसे पहले वाले के घर ये कहकर भेज दिया कि वो हमसे भी ज्यादा मुफलिस और हाजतमंद हैं। इस तरह वो सर जिस घर से सबसे पहले भेजा गया था फिर उसी घर में आ गया। इस मौके पर सूरह हशर की ये आयत नाजिल हुई जिसमें अल्लाह जल्ल जलालहू ने सहाबा इकराम की सखावत का खुतबा इरशाद फरमाया है। पारा नंबर 28 सूरह अल हशर आयत नंबर 9। तर्जमा कंजुल ईमान। और अपनी जानों पर उनको तरजीह देते हैं अगरचे उन्हें शदीद मोहताजी हो, और जो अपने नफ्स के लालच से बचाया गया तो वही कामयाब हैं। तो ये जमाना रिसालत का एक हैरत अंगेज वाकया था। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में तकरीबन इसी किस्म का एक वाकया पेश आया जो इबरत खेज और नसीहत आमोज होने में पहले वाकये से कम नहीं। चुनाचे मंकूल है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 400 दिनार एक थैली में बंद करके अपने गुलाम को हुक्म दिया कि ये थैली हजरत अबू उबैदा बिन अल जराह की खिदमत में पेश कर दो, और फिर तुम घर में उस वक्त तक ठहरे रहो कि तुम देख लो कि वो इस थैली का क्या करते हैं। चुनाचे गुलाम थैली लेकर हजरत अबू उबैदा रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास पहुंचा और अर्ज किया कि हजरत अमीरुल मोमिनीन ने ये दिनारों की थैली आपके पास भेजी है और फरमाया है कि आप इसको अपनी हाजतों में खर्च करें। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम सुनकर आपने ये दुआ दी कि अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन का भला करे। फिर अपनी लोंडी से फरमाया कि एक खादिमा ये 7 दिनार फुला को दे आओ और ये 5 दिनार फुला को। इसी तरह उन्होंने एक ही निशिस्त में तमाम दिनारों को हाजतमंदों में तकसीम करा दिया। सिर्फ 2 दिनार उनके पास रह गए थे तो उन्होंने फरमाया कि ए लोंडी ये 2 दिनार भी फुला जरूरतमंद को दे दो। ये माजरा देखकर गुलाम अमीरुल मोमिनीन के पास वापस आ गया तो अमीरुल मोमिनीन ने 400 दिनार की दूसरी थैली हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास भेजी और गुलाम से फरमाया कि तुम उस वक्त तक उनके घर में बैठे रहना और देखते रहना कि वो इस थैली के साथ क्या मामला करते हैं। चुनाचे गुलाम हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास थैली लेकर पहुंचा तो हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन का तोहफा और पैगाम पाने के बाद ये कहा कि अल्लाह ताला अमीरुल मोमिनीन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और उनको नेक बदला दे। फिर फौरन ही अपनी लोंडी को हुक्म दिया कि फुला फुला सहाबा के घर में इतनी इतनी रकम पहुंचा दो। सिर्फ 2 दिनार बाकी रह गए थे कि हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु की बीवी आ गईं और कहा कि खुदा की कसम हम लोग भी तो मुफलिस और मिस्कीन हैं। ये सुनकर वो दिनार जो बाकी रह गए थे बीवी की तरफ फेंक दिए। ये मंजर देखकर गुलाम अमीरुल मोमिनीन की खिदमत में हाजिर हो गया और सारा चश्मे दीद माजरा सुनाने लगा। अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू उबैदा और हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की इस सखावत व उलुल अज़्मी की दास्तान को सुनकर फरते ताजुब से इंतहाई मसरूर हुए और फरमाया कि इसमें कोई शुबा नहीं कि सहाबा इकराम यकीनन आपस में भाई भाई हैं और एक दूसरे पर इंतहाई रहम दिल और आपस में बेहद हमदर्द हैं। हजरत बीबी आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरे सहाबा इकराम से भी ये रिवायत मंकूल है। एक हदीस में है कि आयत मज़कुरा बाला का नुज़ूल इस वाक़े के बाद हुआ कि बारगाह नबूवत में एक भूखा शख्स हाजिर हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अज़वाजे मुताहिरात के हुज्रों में मालूम कराया कि क्या खाने की कोई चीज है। मालूम हुआ कि किसी बीबी साहिबा के यहाँ कुछ भी नहीं है। तब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि
वसल्लम ने असहाब इकराम से फरमाया कि जो इस शख्स को मेहमान बनाए अल्लाह ताला उस पर रहमत फरमाए। हजरत अबू तलहा अंसारी खड़े हो गए और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर मेहमान को अपने घर ले आए। घर जाकर बीवी से दरियाफ्त किया कि घर में कुछ खाना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ बच्चों के लिए थोड़ा सा खाना है। हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बच्चों को बहला फुसला कर सुला दो और जब मेहमान खाने बैठे तो चिराग दुरुस्त करने के लिए उठो और चिराग को बुझा दो ताकि मेहमान अच्छी तरह खा ले। ये तजवीज इसलिए कि मेहमान ये जान ना सके कि अहले खाना इसके साथ खाना नहीं खा रहे हैं, क्योंकि उसको ये मालूम हो जाएगा तो वो इसरार करेगा और खाना थोड़ा है, इसलिए मेहमान भूखा रह जाएगा। इस तरह हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मेहमान को खाना खिला दिया और खुद अहले खाना भूखे सो रहे। जब सुबह हुई और हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अबू तलहा रदी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर फरमाया कि रात फुला फुला के घर में अजीब मामला पेश आया। अल्लाह ताला उन लोगों से बहुत राजी है और सूरह हशर की ये आयत नाजिल हुई। ये आयत मुबारका और इसकी शान नुज़ूल के हैरतनाक वाक़ियात हम मुसलमानों के लिए किस कदर इबरत खेज व नसीहत आमोज हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। हर शख्स खुद ही इंसाफ की ऐनक लगाकर इसको देख सकता है, बशर्ती का उसके दिल में बसीरत की रोशनी और आंखों में बिसारत का नूर मौजूद हो। वल्लाहु ताला आलम। अस्सलामु अलैकुम।